चीन एक ऐसा मुल्क जो मईशत से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर मैदान में दुनिया को चैलेंज कर रहा है। लेकिन क्या ये वाकई दुनिया का अगला सुपर पावर बनने जा रहा है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सवाल आजकल हर तरफ गूंज रहा है और इसका जवाब अंदाजों या कयास आराइयों में नहीं बल्कि सीधे सीधे फैक्ट्स और नंबर्स में है। तो देखते हैं कि ये हकाइक हमें बताते क्या हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि 21वीं सदी में सुपर पावर होने का मतलब क्या है। ये दौर सिर्फ फौज और हथियारों का नहीं है। अब असल ताकत तीन चीज़ों से मिलकर बनती है: इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और पूरी दुनिया पर असर यानी ग्लोबल इन्फ्लुएंस। और जब हम इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखते हैं ना, तो चीन की पोजीशन काफ़ी काफ़ी दिलचस्प नज़र आती है। तो चलें शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ से, यानी इकोनॉमी से। किसी भी मुल्क की ताकत की जड़ तो उसकी मईशत ही होती है ना? तो देखते हैं चाइना यहाँ कहाँ खड़ा है। आज की तारीख में चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माइशत है, अमेरिका के ठीक पीछे। लेकिन असल कहानी इस नंबर में नहीं, असल कहानी है इसकी रफ्तार में। चीन की इकोनॉमी जिस स्पीड से बढ़ रही है वो अमेरिका से कहीं ज्यादा है। और ये सब कुछ सिर्फ सस्ता माल बनाने की वजह से नहीं हो रहा। इसके पीछे चीन की अपनी इंडस्ट्रियल पावर और दुनिया भर में उसकी चीज़ों की डिमांड है। और सबसे दिलचस्प बात, सोचें, ये सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका ने चीन पर एक के बाद एक ट्रेड सैंक्शंस लगाए हुए हैं। इतने प्रेशर के बावजूद चीन की इकोनॉमी न सिर्फ टिकी रही, बल्कि उसने जो कर दिखाया वो वाकई सबको हैरान कर देने वाला है। मिसाल के तौर पर एक अंदाज़ा ये है कि 2025 तक चीन का ट्रेड सरप्लस, यानी वो दुनिया को जितना सामान बेचेगा और जितना खरीदेगा उसका फर्क, वो 1200 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड होगा। सीधी सी बात है, इसका मतलब ये है कि दुनिया चीन से खरीद ज्यादा रही है और उससे बेच कम रही है, और यही तो उसकी इकोनॉमिक पावर का सबसे बड़ा सबूत है। तो ठीक है, पैसा तो बहुत है, लेकिन चीन इस पैसे को, इस मौशी ताकत को दुनिया पर अपने असर और रसूख यानी इन्फ्लुएंस में कैसे बदल रहा है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ चीज़ें बेचने की नहीं है। इसके लिए चीन का सबसे बड़ा टूल या कह लें हथियार है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये है क्या? ये एक बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें चीन पूरी दुनिया में, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह बंदरगाहें, सड़कें और रेलवे लाइनें बिछा रहा है। तो असल गेम क्या है? ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है। ये असल में इन्फ्लुएंस का एक जाल बिछाया जा रहा है। जहां जहां चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचेगा, वहां वहां चीन का असर और रसूख भी पहुंचेगा। तो ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं, ये एक तरह से मुस्तकबिल की दुनिया के लिए एक शतरंज की बसात बिछाई जा रही है। इकोनॉमी हो गई, इन्फ्लुएंस हो गया। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम पिलर पर, टेक्नोलॉजी। चीन को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि 21वीं सदी की असल जंग टेक्नोलॉजी की जंग है, और इसमें जीत के लिए खुद पर इन्हिसार करना यानी सेल्फ सफिशिएंट होना सबसे जरूरी है। इस रेस में चीन कहाँ खड़ा है? कुछ मिसालें देखें। आजकल जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं ना, उनमें से ज्यादातर कहाँ बनती हैं? जी हाँ, चीन में। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मुस्तकबिल की ट्रांसपोर्टेशन पर कंट्रोल हासिल करने की तरफ ये एक बड़ा कदम है। और ये कहानी सिर्फ गाड़ियों की नहीं है। कल की दुनिया चलेगी क्लीन एनर्जी पर, और वो एनर्जी बनाने वाले सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? एक बार फिर चीन। और ये बात तो साफ है, जो एनर्जी को कंट्रोल करेगा वो ही मुस्तकबिल को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा भी चाइना हर तरफ हाथ डाल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, सुपर कंप्यूटर्स, सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स, ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम और अपनी नेवी को मजबूत करने में हर जगह भारी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। मकसद साफ है, अमेरिका पर टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी को जड़ से खत्म करना। लेकिन इन सब में चाइना का एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो शायद सबसे खतरनाक है। देखें, आजकल की हर टेक्नोलॉजी, हमारे मोबाइल फोन से लेकर जदीद तरीन फाइटर जेट्स तक, हर चीज़ में रेयर अर्थ मेटल्स नामी धातें इस्तेमाल होती हैं। और जानते हैं इनकी सप्लाई चेन पर किसका कंट्रोल है? जी, चाइना का। ये एक ऐसा हथियार है जो खामोश है लेकिन बेइंतहा ताकतवर है। तो जब हम इन तमाम टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं, इकोनॉमी, इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजी, तो एक ही तस्वीर सामने आती है। दुनिया में पावर का बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। देखें, पिछली कई दहाइयों से दुनिया एक तरह से यूनिपोलर थी, मतलब एक ही बड़ी ताकत थी, अमेरिका।
लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। अब हम एक मल्टीपोलर दुनिया की तरफ जा रहे हैं, जहां पावर के कई सेंटर्स हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? खुद अमेरिका के करीबी इत्तेहादी जैसे यूरोप के ममालिक अब चीन के साथ अपना ट्रेड तेजी से बढ़ा रहे हैं। साफ ज़ाहिर है, अब कोई भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहता। तो इस पूरी तब्दीली के असरात क्या हो सकते हैं? जाहिर है बहुत गहरे होंगे। हो सकता है कि दुनिया में अमेरिका का असर और रसूख कम हो जाए। डेवलपिंग ममालिक के पास एक नया ऑप्शन आ जाए। पूरी दुनिया का ट्रेड बैलेंस ही बदल जाए। लेकिन इस सब के साथ एक बड़ा खतरा भी है। ये पावर शिफ्ट अमेरिका और चीन के दरमियान टेंशन को शायद खतरनाक हद तक बढ़ा सकता है। तो इन तमाम फैक्ट्स को सामने रखते हुए ऐसा लगता है कि अब ये सवाल नहीं रहा कि क्या चीन सुपर पावर बनेगा, बल्कि ये मामला अब कब का है। तो शायद असल सवाल अब ये नहीं है कि अगर चीन सुपर पावर बनता है, बल्कि असल सवाल ये है कि जब ऐसा होगा तो बाकी दुनिया इस नई हकीकत को, इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे कबूल करेगी।